सुबह सुबह की प्यारी झलक और मंदिर की सजावट देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये किस दिन का ब्लॉग है। तो ये एकादशी के दिन का ब्लॉग है। और हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हो गए और हम भी यहाँ पे एकदम ठीक ठाक से हैं। तो ये एकादशी के दिन का ब्लॉग है और आई नो ब्लॉग बहुत लेट जा रहे हैं क्योंकि बीच में तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो सुबह सुबह वहाँ मंदिर बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे शनि मंदिर करके कुछ है उधर, वहाँ पे चले गए थे। तो यहाँ वहाँ का ही सीन है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा शांति सुकून मिलता है। हंस, मछली, फ्रॉग और टॉर्टाइज वगैरह, मतलब कछुआ भी छोटा छोटा दिखाई देता है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और यहाँ पे ना कुछ और यहाँ पे ना कोई रिचुअल से पूजा हो रहा था जो कि देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। तो मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कैप्चर करूँ। यहाँ पे हंसों का जोड़ा कहते हैं ना, बत्तख के, सॉरी। बहुत ही प्यारा सीन था और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के थे यहाँ पे। तो मछली में ना मुझे गोल्डन कलर की भी कुछ मछलियाँ दिखी थी जो कि काफ़ी सुंदर थी। और बड़े बड़े चूहे देखे मैंने गाइस, मतलब इतने बड़े बड़े ना, मोटे मोटे की मत मत बोलो। इधर से पीछे से एक और वॉइस ओवर आपको आ रहा होगा। मेरी बेटी पूछ रही है क्या 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 देखे, क्या देखे? चूहे देखे थे। तो मैं वही उसे बता रही थी। और यहाँ पे हनुमान जी की मंदिर है जो कि काफ़ी सुकून मिलता है। मतलब यहाँ ये शनिवार के दिन का ही ब्लॉग है, तो शनिवार को हम लोग इधर आते ही हैं और मंदिर वगैरह भी जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही फिर हम लोग गए थे और यहाँ पे रास्ते यहाँ पे ना मतलब दीपक जलता है, नज़र उतरता है, ऐसा करके कुछ बोलते हैं। तो ये तिल का पोटली रहता है शायद करके, तिल के तेल में डुबो के। और यहाँ पे लोग मतलब जो भी सुबह शाम दोपहर हर टाइम इधर भीड़ रहती है और काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो वही मेरे हस्बैंड जी जला रहे थे एक कपूर और एक माचिस की डिब्बी, और ये देता है पोटली करके। बड़ा ही क्यूट सा लगता है, लेकिन निगेटिविटी वगैरह सब चला जाता है, ऐसा कहते हैं। फ़िलहाल तो अभी इधर मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है कि मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ। इसके कारण ना मेरी डॉटर के पेट में इन्फेक्शन फिर से ट्रिगर कर गया था। वही होता है कि जिस बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है एक बारी ना, उसको बीमारी हमेशा कुछ ना कुछ करके होता ही रहता है। तो फिर से ट्रिगर हो गया था, थोड़ा 1-2 दिन तक पेट अपसेट था। वैसे थोड़ा बहुत बाहर का भी खा ली थी, हस्बैंड जी का बर्थडे था बीच में, तो हम लोग बाहर चले गए थे खाने, काफ़ी टाइम के बाद गए थे। फिर भी वही है कि उसको ट्रिगर कर गया था। तो गाइस, छोटे बच्चे को मत फ़ास्ट फूड दो मेरे ख़्याल से, क्योंकि एक तो वो चीज़ें अच्छी नहीं होती है, दूसरी अभी के टाइम पे और भी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये फिर हम लोग उधर से आए थे, फ़िलहाल मेरे हस्बैंड जी ही पूजा करने गए थे। हम माँ बेटी बस उठे थे और चले गए थे, और बाहर देख के नज़ारा इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा। तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ब्रश कर रहे थे। तो यहाँ पे घर आके सबसे पहले वी आर इंजॉइंग सैटरडे संडेज़ का स्कूल ऑफ रहता है। फ़िलहाल अभी जूनियर केजी तक तो यही यहाँ पर सिस्टम है कि सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना था। मैं सोची कि आज मेरे हस्बैंड जी का फ़ास्ट होता है, वो हर एकादशी को फ़ास्ट करते हैं, मतलब वैसे फल वाला करते हैं। वैसे एक निराजली करते हैं, बाकी सब वही फल या ड्राई फ्रूट्स एक टाइम खाते हैं और बाकी टाइम मतलब पानी पीते हैं। तो उनका फ़ास्ट भी था, तो मैं सोची कि इसी बहाने चलो चद्दर चेंज कर देती हूँ, थोड़ा फ्रेश लुक भी आ जाएगा और थोड़ा शुद्धिकरण भी हो जाता है। वैसे क्या होता है कि गंदा तो हो ही जाता है, और बारिश और ठंड के टाइम पे ना मुझे लगता है ना कि थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, गर्मी में ठीक रहता है। तो यहाँ पे ना ये बहुत ही सुंदर सा बेडशीट है। ये ना मतलब मैं मायके गई थी ना, तो दरवाजे पे जो नहीं लोग कपड़े बेचने आते हैं, वहीं पे आया था और मुझे इसकी डिज़ाइन इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने ले लिया था। बट इसके साथ ना पिलो का कवर वगैरह नहीं है, तो एक और मेरे पास जो बेडशीट है पड़ी हुई, उसकी मैं पिलो कवर इसमें डाल देती हूँ, वरना ये बेडशीट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दूसरी बात है ना, प्योर कॉटन है, थोड़ा सा भी सरकता नहीं है, बेड पे एकदम टिका रहता है, तो वो चीज़ भी अच्छी है इसमें। और कभी कभी ना आपको रीज़नेबल रेट पे ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती है, कभी कभी दाम लग जाता भी है, तो भी चीज़ें अच्छी नहीं मिल पाती है। और अभी यहाँ पे फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है,
काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रहा है, तो बारिश का यही लगा रह रहा है, कभी रुक ही नहीं रहा है। मतलब कुछ टाइम के लिए रुक रहा है, 5 मिनट, फिर बारिश आ जा रही है। तो अभी ना तली भुनी चीज़ें से बच के रहना, और बरसात में बहुत ही कम खाना खाओ। मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही खाओ, सिंपल खाना खाओ, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अभी मतलब मैं हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने क्या देखा है ना कि मतलब 90% केसेस में वायरल ही हुआ पड़ा है, या तो बुखार, या तो पेट का इन्फेक्शन, या तो मतलब जो भी, तो वायरल हुआ पड़ा है। तो बहुत ज़रूरी है बच्चों को हैंड वॉश करवाओ, हर बार हैंड वॉश करवाओ। मैं बहुत सतर्क थी, बहुत अच्छे से केयर कर रही थी, फिर भी इन्फेक्ट हो गई। और बहुत काफ़ी 2 दिन तक तो बहुत वॉमिटिंग भी हुई, पेट भी अपसेट रहा, और मतलब ऐसे ही चीज़ें जा रही थी। तो यहाँ पे मैं आज सिंपल सा लंच बना रही थी। हमारे यहाँ चावल नहीं खाते हैं। ऐसा आप लोगों में कौन कौन है जो एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं? हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैं बना रही थी गर्मा गर्म पराठे, आलू की भुंजिया, बस यही सिंपल सा मतलब लंच बोलो या ब्रेकफास्ट बोलो, यही था। क्योंकि लेट तो हो ही गया था, तो मैं सोची फटाफट से बना लेती हूँ। क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है ना, तो भूख भी चला जाता है। ऐसा किसके किसके साथ होता है? जैसे मेरा है ना कि अगर मुझे भूख लगी है और मैं हाफ़ एन आवर तक नहीं खाऊँ ना, फिर मेरी भूख ही चली जाती है, मुझे भूख वापस लगती ही नहीं है। तो बस यही चल रहा था, और यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे सेक लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं प्लेटिंग कर रही हूँ अपनी और अपनी डॉटर की, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड जी का फास्ट रहता है, तो उन्होंने तो कुछ खाना था नहीं, तो मैं अपने हम दोनों की ही सिंपल सी ये प्लेट लगा रही हूँ। बट कभी कभी सिंपल खाने भी ना बहुत टेस्टी लगते हैं, और भुंजिया तो बहुत ही अच्छा बनाता है। आप लोग इसको क्या कहते हो? हमारे बिहार में इसको आलू और गोभी का भुंजिया कहते हैं, ऐसे इसको आलू गोभी की कहीं कहीं सूखी सब्जी भी कहते हैं। फिर हम लोग दोपहर में चले गए थे मंदिर, और यहाँ पे भगवान जी सैर के लिए निकलने वाले थे। मतलब जस्ट लाइक एक रथ यात्रा होने वाली थी, तो वो देखने चले गए थे। और घर आके बहुत सारी फ्लावर्स प्रसादी के रूप में मिला था, तो मैं सोची कि इसको थोड़ा सा ना पानी में डाल के रख देती हूँ, ताकि ना एक पॉजिटिविटी तो रहे ही, और स्मेल भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, मतलब बहुत अच्छी लगती है इस फ्लावर की। तो बहुत सारे वो मंदिर में पंडित जी ने फ्लावर दे दिया था, तो उसको मैं अच्छे से स्टोर कर लेती हूँ। चलो कल फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय।